एक ड्राइविंग लाइसेंस फिरोज गांधी का मिला, उसको लेकर के क्या? देखिए, राहुल गांधी जी एक शिक्षित बेरोजगार राजनीतिक बेरोजगार व्यक्ति हैं। वो आज की तारीख में दिशा न पाने के कारण विक्षिप्त टाइप से उनका कुछ ऐसा ही होता है। उन्होंने अथवा उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस पाने की खबर को बनाया कि रायबरेली में राहुल गांधी के आगमन को चर्चित कैसे बनाया जाए, जिसकी चर्चा बड़ी दूर तक हो और रायबरेली से उसकी जड़ें जुड़ी हुई भी दिखाई पड़े। ऐसा प्रयास उनका एक फैब्रिकेटेड प्रयास था, लेकिन दिनेश सिंह रायबरेली में जन्म लेकर के यह उनको एहसास कराएगा राहुल गांधी जी, तुम्हारी झूठ रायबरेली में चलने वाली नहीं है किसी दशा में। अगर फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस मिला था तो कैसे मिला था? फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस या तो फिरोज गांधी जी के घर में होना चाहिए या राहुल गांधी के घर में होना चाहिए। रायबरेली के किसी व्यक्ति के घर में 80 बरस बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल सकता है? और अगर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल भी गया होगा तो इतने बरस तक वो रख कैसे सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति होती है। अगर कभी पाया गया होगा तो या तो उसे लौटा देना चाहिए था, लेकिन इतने दिन तक वो हो भी नहीं सकता। मेरा अनुमान है राहुल गांधी जी एंड कंपनी के द्वारा एक फैब्रिकेटेड खबर तैयार की गई, एक झूठा लाइसेंस दिखाया गया। वो लाइसेंस दिखा करके प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से, रायबरेली में झूठी जड़ें दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने किया। वो फिरोज गांधी का नाम ले रहे हैं, जिस फिरोज गांधी का सम्मान आज तक नकली गांधी खानदान की 3 पीढ़ियों ने कभी नहीं किया। उस फिरोज गांधी के सम्मान की बात आज की तारीख में कर रहे हैं, जो उत्तरोत्तर अपमान भी करते हैं। रायबरेली के पूरे जिले में गांधी खानदान का लगाया हुआ एक ईंट भी फिरोज गांधी के नाम पर नहीं है। उस फिरोज गांधी के लाइसेंस पाने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो राज्य सरकार और भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस फिरोज गांधी जी का मिला तो कैसे मिला, क्या जिसके घर में मिला इतने दिन तक रखा जा सकता है? अगर उसको पता पहले थी तो उसने उनके स्वामी को लौटा क्यों नहीं दिया? अगर राहुल गांधी जी ने यह फैब्रिकेटेड खबर बनाई है तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उस लाइसेंस की जांच होनी चाहिए कि लाइसेंस फर्जी है और किसने फर्जी तैयार किया। आज राम मंदिर का दूसरी वर्षगांठ है और अभी तक देखा गया है कि राहुल गांधी ना तो गए हैं और ना ही अखिलेश यादव गए हैं। 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। देखिए, ये नकली गांधी हैं। असली गांधी को राम से, भारत से प्रेम था। नकली गांधी, नकली हिंदू, अगर उसके मन में राम के प्रति भाव नहीं है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैंने भी देखा, उनके परिवार में एक शादी हुई, वैसे उल्लेख नहीं करना चाहता था। प्रियंका गांधी के बेटवा का नाम रेहान और प्रियंका गांधी की बहू का नाम, प्रियंका गांधी की बहू का नाम अबीबा बेग, कोई इमरान बेग की बिटिया अबीबा बेग। अब आप ताजुब करोगे कितने निचले स्तर की राजनीति उस खानदान में होती है। अगर बिटिया का नाम मारिया रख दो तो क्रिश्चियन का वोट मिल जाएगा, बेटवा का नाम रेहान रख दो तो मुसलमान का वोट मिल जाएगा, बहू अबीबा बेग ले आओ तो मुसलमान का वोट मिल जाएगा। यह अक्षम व्यक्ति ही जो सक्षम नहीं होगा मेहनत परिश्रम करके सम्मान पाने के लिए, वो इसी तरह के फैब्रिकेटेड इश्यूज को डेवलप करके सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास करेगा। मैं समझता हूं राहुल गांधी एक अक्षम व्यक्ति। राहुल, कांग्रेस पार्टी आपको लगता है कि मुस्लिम पार्टी है? मैंने ये कभी नहीं कहा और ना इसको कहने की जरूरत है। गांधी खानदान जो नकली जनेऊ ऊपर से उल्टा पहन करके देश के हिंदुओं को भ्रमित करके वोट लेना चाहता है, क्या राहुल गांधी हिंदू हैं? अगर हिंदू हैं तो क्या हिंदू को अबीबा बेग बहू बन के आनी चाहिए? क्या हिंदू का एक बेटवा, कोई बेटा अपने बेटे का नाम रेहान रखेगा? सारे लोग या हिंदू हो
क्या मुसलमान अपने बेटे का नाम राम सकल रखेगा? ये हमारी संस्कृति, हिंदू और मुसलमान दोनों की संस्कृति का विषय है। सम्मानित साथियों, हिंदू हिंदू के नाम रखे जाते हैं और मुसलमान मुस्लिम समाज के नाम रखे जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी जी वोट के लिए इस स्तर की राजनीति करेंगे, ये किसी दशा में अनुचित। इसका क्या मकसद है? देखिए, मैं 3 दिन रायबरेली से बाहर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में व्यस्त था। इस बीच मुझे जानकारी मिली कि रायबरेली के नकली राहुल, देश के नकली गांधी, रायबरेली के एक्सीडेंटल सांसद रायबरेली में आए और हमारी सरकार के खिलाफ झूठ बोलकर चले गए। तो मैं यह बात जनता के सामने लाना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बीबीजी रामजी योजना लागू करके गरीबों का पेट खाली रखने का प्रयास किया है। यह झूठ है और अपरिपक्व बयान है। देश का कोई भी व्यक्ति मोदी जी के राज में भूखा नहीं सो रहा है। बड़े व्यापक तैयारी के बाद बीबीजी रामजी योजना संचालित हुई है और समय समय पर बीबीजी रामजी योजना का परिवर्तन 1960 से अब तक उत्तरोत्तर समय समय पर इसमें परिवर्तन किया गया है। पहले यह योजना रूरल मैन पावर प्रोग्राम के रूप में 1960 में जानी जाती रही है। उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानी गई, फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के बारे में जानी गई, फिर जवाहर रोजगार योजना के रूप में जानी गई, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जानी गई, फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में जानी गई और अभी भी रामजी योजना के रूप में जानी जा रही है। समय पर सरकारों के द्वारा नाम में परिवर्तन, आवश्यकता के अनुसार योजना में परिवर्तन किए जाते रहे हैं। यह कोई अस्वाभाविक काम नहीं था जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया और मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बीबीजी रामजी योजना लागू की वो कई गुना मनरेगा से बेहतर योजना आज की तारीख में है। इसमें व्यवस्था की गई है कि अगर 6 दिन तक भुगतान नहीं होगा मनरेगा में, बीबीजी रामजी में अगर 6 दिन तक भुगतान नहीं होगा तो उसके बाद ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। अगर 15 दिन के भीतर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगार भत्ता हम देंगे। ऐसे कड़े कानून भी इसमें बनाए गए हैं, कड़े प्राविधान भी किए गए हैं। 100 दिन के बजाय 125 दिन की गारंटी दी गई है। 60 दिन यह योजना जब फसलों का काम गांव में होता है, उस समय जब खेती का काम होता है उस समय नहीं लागू रहेगी। वो 60 दिन इसलिए रोके जाएंगे कि वो 60 दिन मजदूर अपने गांव के खेती किसानी के कारण उनको रोजगार मिल जाएगा, उनको काम मिल जाएगा। तो 125 दिन की गारंटी हमारी बीबीजी रामजी देगी और 60 दिन गांव में होगा। तो इस प्रकार से 100 दिन के बजाय अब 185 दिन की गारंटी बीबीजी रामजी दे रही है, जो मनरेगा में पहले 100 दिन की गारंटी होती थी। इस योजना में अब परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भर गांव बनाने के उद्देश्य से अगर गांव में आवश्यक है कि छोटी सी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए 10 दुकानों की और 10 बेरोजगार गांव के लोगों को वो दुकानें दे दी जाएं और परमानेंट वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जो गांव की आय भी बढ़ाएगा। गांधी को दिया गया है, इससे पहले इस मंच पर दिया गया, इससे पहले जो पंजाब थे इससे पहले उपयोग क्यों नहीं दी? देखिए, मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि रायबरेली के पहले सांसद आदरणीय फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार से किसके घर में पाया गया, क्या वो वैध तरीके से लाइसेंस इतने दिन तक अपने घर में रख सकता है, उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या था? क्या फिरोज गांधी जी उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके घर में दे गए थे
या कहीं खो गया था तो मिल गया। अगर खोने पर मिला था तो उस धारक को चाहिए था कि वो जिसका भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसको अथवा उसके वारिस को सुपुर्द कर दे। इतने दिन तक अगर वो लाइसेंस केवल इवेंट बनाने के लिए रखा गया था अथवा राहुल गांधी ने ही ला करके रायबरेली के किसी व्यक्ति को दे दिया और एक इवेंट बनाने के लिए कि हाँ आज चलो तुम इसको पकड़ा दो, और मैं बता देता हूं कि रायबरेली से फिरोज गांधी की जड़ें भी जुड़ी हैं। इसलिए आपने फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस का बहाना बना करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए राहुल गांधी ने इवेंट बनाया है। सरकार इसकी जांच करे और जांच करके जो भी सत्य आए वो लोगों के सामने आए और जो दोषी हो उसको दंडित किया जाना चाहिए। किसी भी लाइसेंस वो व्यक्ति विशेष का लाइसेंस होता है, व्यक्ति विशेष की संपत्ति होती है। अगर कोई दूसरा उसको इतनी दिन तक रखता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और अपराधी रायबरेली उत्तर प्रदेश में किसी दशा में रह नहीं पाएगा। सत्य उसको बताना पड़ेगा, चाहे राहुल गांधी के बीच में सत्य छुपा हो, चाहे रायबरेली के बीच में सत्य छुपा हो। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि राहुल गांधी ने ही प्रायोजित ला करके इसको दिया और अब अपने को फिरोज गांधी से जोड़ने के उद्देश्य से, सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से, रायबरेली में अपनी जड़ें दिखाने के उद्देश्य से ये इवेंट किया गया है। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम था। होकर के उनका सम्मान नहीं करते हो। आज तक कभी एक फूल चढ़ाने राहुल गांधी जी और उनके परिवार के लोग नहीं गए और रायबरेली में भी कभी किसी भी सार्वजनिक सभा में फिरोज गांधी का नाम नहीं लिया। पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। मैं तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ जांच होनी चाहिए कि वो ड्राइविंग लाइसेंस सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए एक इवेंट तो नहीं बनाया गया। सचमुच जो ड्राइविंग लाइसेंस था कि नहीं था तो किसी व्यक्ति ने किसी और के लाइसेंस को कितने दिन तक अपने घर में रखा? क्या यह अपराध की श्रेणी में तो नहीं आता है कि किसी और का लाइसेंस किसी ने चुरा के अपने घर में रख लिया हो? कैसे उनके घर में पहुंच गया? कैसे उस लाइसेंस को दिखाया गया, सार्वजनिक किया गया? और अगर उसको पता था तो अब तक उसने गांधी खानदान को अथवा उनके फिरोज गांधी के वारिस को अब तक क्यों नहीं लौटाया? विषय तो जरूर है, आपने इवेंट तो बना दिया, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा राहुल गांधी जी, फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन तक किसने रखा, कैसे रखा, कहां से आया, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। जिसे आपने इवेंट बना करके और रायबरेली के लोगों को गुमराह करके आप चले गए हो। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच हर हालत में होनी चाहिए। आज आप सबको बुलाने का औचित्य महसूस हुआ कि रायबरेली के सांसद विगत दिनों रायबरेली इंफ्रास्ट्रक्चर हम बीबीजी राम जी के तहत कर सकते हैं जो मनरेगा में नहीं था। अगर आपको आपत्ति है कि इसका नाम बीबीजी राम जी क्यों पड़ा, चूंकि आप नकली गांधी हो, अगर असली गांधी होते तो राम से आपको बैर नहीं हो सकता था, क्योंकि असली गांधी तो रामराज्य की कल्पना करते थे, वो तो राम के गुण गाते थे। असली गांधी, नकली गांधी हो करके आप केवल कहते हो कि गांधी के साथ अन्याय हो रहा है। मुझे गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री पर, जो कांग्रेस के शासनकाल में जिन्हें आप महापुरुष कहते हो, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके महापुरुषों को भी भारत का महापुरुष मानते हैं। वो चीज आपको नहीं दिखेगी कि देश के प्रधानमंत्री जी ने गांव गरीब को क्या दिया है, गांव को सशक्त बनाने के लिए क्या किया है, गांव में परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्राविधान इस अधिनियम में बीबीजी राम जी में है कि अगर गांव का प्रधान अपने गांव की योजना बनाए, इसमें हम दुकानों का निर्माण करा सकते हैं और दुकानें गांव के लोगों को उठा सकते हैं। गांव की जरूरत गांव के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हो जाएगी और वो गांव का परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। गांव में हम बारात घर बनवा सकते हैं बीबीजी राम जी के तहत। गांव में हम बेसी बना दिया। आपको अंदाज नहीं है, आपके पिताजी जब देश के प्रधानमंत्री होते थे तो प्रधानमंत्री पर की कुर्सी पर बैठ के उन्होंने कहा था कि अगर मैं 100 रुपए दिल्ली से गांव के विकास के लिए भेजा हूं तो 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। राहुल गांधी जी एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते कि आज की तारीख में मोदी जी के राज में, मैं छाती ठोक कर कहता हूं, अगर 100 रुपए मोदी जी गांव को भेजते हैं तो 100 का 100 गांव के लाभार्थी के हाथ में पहुंचता है, उसके घर में पहुंचता है। और जो कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश बची होगी
बीबीजी राम जी में तकनीक का इतना मजबूत प्राविधान किया गया है कि किसी भी दशा में कोई एक भी बिचौलिया गरीब के पैसे किया। अंबेडकर का जितना सम्मान हमारे प्रधानमंत्री ने किया, उतना सम्मान किसी कांग्रेस कालखंड में नहीं हुआ। तो न तो आप महापुरुषों का सम्मान करना जानते हो, महापुरुष तो छोड़ो, जो आप जिनके कुल में पैदा हुए हो उनका सम्मान नहीं करना जानते हो। मैं नहीं कह सकता कि आप अपने माँ का कितना सम्मान करते हो, माँ तो माँ सिर्फ माँ होती है, लेकिन मैंने कभी आपको जैसे मोदी जी अपनी माँ का सम्मान करते हैं, जैसे दिनेश सिंह अपनी माँ का सम्मान करते हैं, वैसा सम्मान करते राहुल गांधी ने को मैंने कभी अपनी माँ को भी नहीं देखा है। क्या आप इस बार झूठ नहीं बोलोगे? आप फिर झूठ नहीं बोलने के पिकनिक मनाने के लिए रायबरेली आए हो, लेकिन भविष्य में आपको अगर दर्द था तो रायबरेली के किसी दुख दर्द जिसके घर में हुआ हो शामिल हो जाते। तो मैं मानता कि तुम्हारे दुख दर्द है, रायबरेली के राहुल हो तुम। न किसी के मरने, न किसी जीने, न किसी सुख, न किसी दुख में कैसे उस लाइसेंस को दिखाया गया, सार्वजनिक किया गया। और अगर उसको पता था तो अब तक उसने गांधी खानदान को अथवा उनके फिरोज गांधी के वारिस को अब तक क्यों नहीं लौटाया? क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? तो विषय तो जरूर है, आपने इवेंट तो बना दिया, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा राहुल गांधी जी, फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन तक किसने रखा, कैसे रखा, कहां से आया, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। जिसे आपने इवेंट बना करके और रायबरेली के लोगों को गुमराह करके आप चले गए हो। मैं मांग करता हूं कि इसकी लाइसेंस राहुल गांधी जी को मिल गया। बड़ा खुश है राहुल गांधी जी को, फिरोज गांधी जी का रायबरेली के पहले सांसद का ड्राइविंग लाइसेंस पाकर के बहुत खुश हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, उस ड्राइविंग लाइसेंस से आप कैसे खुश हो सकते हो? मैं नहीं समझता कि वो लाइसेंस आपके चलने के काम आएगा, नहीं आ सकता है। आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया है, कभी सम्मान से ले लेते। रायबरेली के लोगों को, फिरोज गांधी जी हमारे पहले सांसद थे, हम लोग रायबरेली वासी उनका सम्मान करते। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।